स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में नमस्कार। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम देखने से आप परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट ये बम्बई में एक रेडियो सेवा है। उसकी ओर से 2 शब्द कहने का ये अवसर हमको मिला, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई हेरोल्ड मैग्रेगर ये न्यूजीलैंड से आए हुए एक मिशनरी थे, जो 1953 में जब भी वो हिंदुस्तान को आया और उनका दिल में परमेश्वर ने रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को सुसमाचार सुनाए। उन दिनों में सिलोन रेडियो बहुत प्रसिद्ध था और 95% लोग रेडियो सुनते थे। परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने 5 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दस्तखत किया। उस दिनों से परमेश्वर ने सभी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी स्तुति हो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शुभ संदेश चैनल का पहचान कर दिया। मार्च 2013 से अभी तक जीवन जल कार्यक्रम चालू है और प्रार्थना है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कृपया इस कार्यक्रम के लिए आप पारिवारिक और कलीसिया में प्रार्थना करें, ताकि बहुत लोग यीशु मसीह को पहचाने और उद्धार पाए और परमेश्वर का राज में प्रवेश करें। पवित्र शास्त्र यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप जीवन जल कार्यक्रम देखते रहे और आशीष पाते रहे। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपकी सभी सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। मेरे दिल में
प्रिय मित्रों, एक बार फिर आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, जिन्होंने हमारी सुविधा के लिए हमें मन में रखकर इस प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन किया, ताकि हम अपने घर में बैठकर परमेश्वर के शुद्ध, पवित्र, जीवित वचन को सुने और अपने जीवन में लाभ उठाए। यदि आपने इसके पहले भी ये कार्यक्रम देखा है, मैं आशा करता हूँ कि आपने प्रभु से कुछ पाया होगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, उसका तरीका है आपसे व्यवहार करने का। अगर आप पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कृपया पूरे कार्यक्रम देखिए, प्रभु का वचन सुनिए, परमेश्वर के आत्मा को आपके आत्मा से काम करने का अवसर दीजिए। आज एक बार फिर मैं बाइबल के या जीवन का एक ऐसा विषय आपके सामने लाना चाहता हूं जो हर मनुष्य से संबंधित है, हर एक इंसान इससे जुड़ा हुआ है। ये कैसा विषय है? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई ये बातें हैं जो प्रभु ने ऐसा कहा। अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय उसका 34वां पद देख लीजिए। वहां पे ऐसा लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस के ऊपर था, जब उसकी शारीरिक हालत बहुत गंभीर, नाजुक और बिल्कुल दयनीय हो गई थी, लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, लोगों ने उसको सताया था, मारा था, शरीर घायल हो चुका था, लहू बह रहा है, और उसके ऊपर लाकर क्रूस पर खिलों से उसको ठोक दिया। ऐसी एक अवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से कहा, हे पिता, इन्हें, किन्हें? वही लोगों ने जिन्हें उसको सताया, जिन्होंने उसके ऊपर दोष लगाया, जिन्होंने उसको बुरा साबित करने के लिए झूठ का सहारा लिया, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहा, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, उन्हीं लोगों के लिए, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसके मुंह पे थूक दिया, उसके मुंह पे चांटा मारा, उन्हीं लोगों के लिए प्रभु कह रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्यारो, क्षमा एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सत्य है जो हर इंसान से जुड़ा हुआ है। बचपन से लेकर हमको क्षमा मांगने का अनुभव है, आदत है। हम जब गलतियां करते थे, वो करते थे जो माँ बाप को पसंद नहीं है, माँ बाप ने देख लिया, कोई चीज टूट गया, हम तुरंत क्षमा, सॉरी, ये शब्द का इस्तेमाल करते थे। कई बार हमको क्षमा भी किया गया, बेटा फिर ऐसे नहीं करना। स्कूल में गए तो क्षमा का ये शब्द का और ये अनुभव का हमने अनुभव किया। नौकरी के स्थान में हो, व्यवसायी के स्थान में हो, परिवार के बीच में हो, या तो हमने किसी से क्षमा मांगी या किसी और ने हमसे क्षमा मांगी। क्षमा ये शब्द को और उसको समझाने का जरूरत नहीं है। क्षमा की आवश्यकता हर इंसान को कभी ना कभी पड़ती है, और अगर इंसान से क्षमा मांगना पड़ता है तो बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन कई बार इंसान परमेश्वर के सामने पाया जाता है, और परमेश्वर का जब नापदंड को समझता है, परमेश्वर की मांग, उसकी व्यवस्था, उसके कानून को जानता है, परमेश्वर का आत्मा उसको अलग अलग परिस्थितियों में ये बात को समझाता है कि तू दोषी पाया गया है, तूने गलत किया है, तूने अपराध किया है, तूने अपने बनाने वाले परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचाया है, तब उसके अंतरात्मा से उसको जरूरत है इस बात का एहसास करना, अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगना। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो, क्या ही नसीब वाला है वो। संसार की भाषा में बोले तो हम लोग संसार में किन लोगों को धन्य कहते हैं? उन लोगों को जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत नामचीन है, जिन्होंने कोई चीज हासिल किया है, जिन्होंने कोई चीज में सफलता प्राप्त की है, हम उनको धन्य बोलते हैं। संपत्ति के आधार पर, नाम के आधार पर, शोहरत के आधार पर। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है,
क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए गए हो। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के मापदंड में, परमेश्वर ने जिस योजना से मनुष्य को बनाया उसके अनुसार देखा जाए तो मनुष्य हर पल कमी पाया जाता है। वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाता है, वो परमेश्वर के स्तर पे उठ नहीं पाता है, इसलिए वो दोषी बन जाता है और इसके लिए उसको क्षमा की आवश्यकता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब जब हम इस विषय के ऊपर ध्यान कर रहे हैं तो मैं क्षमा के बारे में बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के अनुसार एक और बात आपके सामने लाना चाहता हूं। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसका 26वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को समझाना चाहा, क्षमा हर मनुष्य की आवश्यकता है। क्षमा पाना है तो एक नम्र हृदय की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बताया, और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हम परमेश्वर से क्षमा चाहें, लेकिन किस मनसा से, किस भावना से, किस मन से? मन को कठोर करके, दूसरे का बदला लेने का ठान के, जिसने माफी मांगी है उसको न माफ करके उसके साथ में कठोरता से पेश आकर अगर हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे तो प्यारों मिलना मुश्किल है। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम जैसे हो, अगर तुम्हारी हालत तुम जान गए, तुम्हारे अपराधी परिस्थिति को तुम समझ गए, तुम्हारे मन में अगर पश्चाताप है, तुम्हारे मन में मेरी सजा से बचने का इच्छा है, डर है, तुम कांप रहे हो, तुम बचना चाहते हो, तो तुम मुझसे अगर क्षमा मांगोगे, मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। जी प्यारो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने क्रूस पर लहू बहाकर क्षमा देने का अधिकार प्राप्त किया है, यीशु मसीह जब ये संसार में थे, एक बार यीशु मसीह एक घर में परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, उपदेश सुना रहे थे। उस घर में एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। घर में और घुसने के लिए, अंदर आने के लिए जगह नहीं है, प्रवेश करने का जगह नहीं है। उस परिस्थिति में कुछ लोगों ने अपने एक मित्र को खाट पे उठा के लाया। वो मित्र कैसा है? वो लकवा का मारा हुआ है, वो चल फिर नहीं सकता। इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना है, इनको विश्वास है कि यीशु मसीह ने जय सैकड़ों लोगों को ठीक किया है, हमारे इस मित्र को या इस रिश्तेदार को भी जरूर ठीक कर सकता है। बस हमको एक काम करना है, हमको इसको किसी तरह प्रभु यीशु मसीह के सामने तक पहुंचा देना है। और जब उन लोग उठा के लाए, उन लोग ने भीड़ देखा, अंदर जाना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, ये हमारे इस व्यक्ति को हम प्रभु के सामने पहुंचाएंगे। तो वहां लिखा है, वो घर के ऊपर से छत खोल के उन्होंने उस मरीज को यीशु मसीह जहां बैठा था वहां उतार दिया। यीशु मसीह ने उसको देखा और यीशु मसीह ने देखकर उसको कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। जब यीशु मसीह ने ऐसा कहा तो वहां लिखा है कि लोग आपस में बात करने लगे और उन लोग क्या कहने लगे। 11:26 में ऐसा लिखा है कि लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा, परमेश्वर को छोड़कर कौन अपराध या पाप क्षमा कर सकता है? यह मनुष्य क्या कह रहा है? उन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं, यीशु मसीह को पहचाना नहीं। उन्होंने सोचा एक उपदेशक है, एक शिक्षक है, एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन पाप क्षमा करने का अधिकार इसको थोड़ी है। सही बात है, किसी भी संसारिक मनुष्य को किसी का पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलती किया, मुझसे क्षमा मांगता है, मैं उसको माफ कर सकता हूं। मतलब मैं उसका बदला नहीं दूंगा, मैं उसका दंड नहीं दूंगा, मैं उसके बारे में फिर चर्चा नहीं करूंगा, मैं कल उसने आज गलती किया उसके बाद जैसा उसके साथ व्यवहार नहीं करूंगा। लेकिन जो पाप है परमेश्वर के विरुद्ध, उसकी क्षमा केवल परमेश्वर दे सकता है। और इस परिस्थिति में जब यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, थोड़े लोग उधर आपस में बात करने लगे। उनको अचंभा हो गया, अरे ये मनुष्य कैसे कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुए? तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन की बात को जाना और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम मन में संदेह क्यों करते हो? क्या आसान है ये आदमी को बोलना कि तुम्हारा
ठीक हो जा, खाट उठा के चला जा, या ये कहना कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र अर्थात यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने उस लकवे के मारे को कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो तुरंत उठ गया और वो वहां से जाने लगा और सब लोग भौचक्के हो गए, क्योंकि यीशु मसीह को केवल शारीरिक चंगाई देने का नहीं, हृदय के पाप को क्षमा करने का भी अधिकार है। प्यारों, आपका जीवन आज तक कैसा रहा है मैं नहीं जानता। परमेश्वर के मापदंड में आप खरे पाए नहीं जा सकते हैं, ये एक हकीकत है। हमारे जीवन में पाप है, क्योंकि हम पाप के स्वभाव से संसार में आए और पाप का स्वभाव हमारे अंदर काम करता है, पाप के कार्य हमसे होते हैं, हम पापी हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी परमेश्वर से अलगाव है, पाप की मजदूरी अनंत काल का विनाश है। इससे अगर बचना है तो पाप का क्षमा होना जरूरी है। पाप रहते हुए जैसा पाप है वैसे ही परमेश्वर मुझे लेगा नहीं। मैंने इस कार्यक्रम में पहले भी कहा है, मेरे 4 बच्चे हैं, उसमें से मेरा बेटा जो तीसरा है वो छोटा था, 1.5 पौने 2 साल का, उसी कुछ उम्र का था। एक दिन मैं बाहर से आया, हमेशा जब मैं आता था ये लड़का चाहता था कि मैं उसको उठाऊं, मुझे भी अच्छा लगता था। मैं हमेशा थका हुआ हो या नहीं, मैं तुरंत उसको उठाता था। उस दिन भी मैं आया और ये जब उस अपना कमरे में मेरी तरफ ताक रहा है, बढ़ रहा है, मैंने अपना बैग रख दिया, मैं उसके पास गया, उसको उठाने लगा, लेकिन फिर मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा एक गंध आ रहा है। जब ध्यान से देखा तो ये लड़के ने पैखाना किया है। बच्चा होने के कारण उधर लिड़ते लिड़ते, क्योंकि माँ बाहर कपड़ा धो रही है, ये बच्चे का पूरा शरीर गंदा हो गया है। मैंने जब ऐसा देखा, मैं उठाना चाह रहा था, लेकिन उसकी गंदगी ने मुझे उठाने से रोक दिया। मैंने उसकी माँ को बुलाया, हम दोनों ने मिलकर बाहर लेके जाकर उसको अच्छी तरह से नहलाया, धुलाया, साफ किया। बाद में उसी लड़के को मैंने गले लगाया। प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में परमेश्वर के दृष्टि से अगर कुछ घिनौना है, गंदा है, घृणित है, तो वो पाप है। और वो पाप परमेश्वर अनदेखा नहीं करेगा, उसका सजा लेगा। उस सजा की अवस्था से आपको और मुझको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले में अपना जान दे दिया, हमारे बदले में दाम चुकाया। हमारे पाप के कारण वो घायल हुआ, उसने लज्जा सही, उसने वेदना सही, और उसने परमेश्वर की मांग को पूरा कर दिया। अंत में उसने मृत्यु सह लिया, लेकिन प्यारों, मृत्यु के बाद में वो जी उठा, उसने उद्धार का काम पूरा किया। आज वो लोगों को बुला रहा है, उसके नाम से ये प्रचार किया जा रहा है। क्या है? यीशु मसीह पे विश्वास कर तो तेरे सारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। धन्य है वो, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या आपके अपराध क्षमा हुए हैं? क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके जाना है, समझा है? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु एक इत्तेफाक नहीं थी? यीशु मसीह की मृत्यु अचानक नहीं हुई। यीशु मसीह की मृत्यु संसार के आरंभ से ही योजना बनाई गई थी। पापी मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस मेल मिलाप होना है तो उसके लिए यीशु मसीह का उस तरह से मध्यस्थ बनकर बलिदान होना आवश्यक है परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि ये कार्यक्रम में अगर आपने देखा है, इसके पहले बार बार सुना होगा, एक सिद्धांत है परमेश्वर का, जब तक लहू नहीं बहेगा पाप का क्षमा नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए मर तो गया, मुर्दों में से जी उठा और पाप क्षमा देने का अधिकार उसके हाथ में है। उसका कारण है, ठोस कारण है। क्या है? उसने पापियों का पाप का दाम, उसकी सजा अपने ऊपर सह ली है। अभी उसने सब कुछ खत्म किया। इसके लिए वही यीशु मसीह ने उसी क्रूस के ऊपर अंत में ऐसे कहा, समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? पाप का जो दाम चुकाना था, उद्धार का जो कार्य करना था, बिचवई का कार्य करना था, वो परमेश्वर के क्रोध को शांत करना था, यीशु मसीह ने अपने बलिदान से कर दिया। आज वो चाहता है कि जो कोई भी है
उसके पाप का बोध हो जाए तो, अपनी असलियत को समझे तो, अगर वो पाप क्षमा चाहता है तो यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के नाम से पिता से क्षमा मांगे। यीशु मसीह का लहू उसके सब अपराध को क्षमा कर देगा, उसके हृदय को धो देगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप ये क्षमा पाए और आपके जीवन में एक नया दौर आरंभ हो जाए। आप परमेश्वर के संतान बन जाए, आप परमेश्वर के मंदिर बन जाए, आप परमेश्वर ने जिस मनसा से इंसान को बनाया था आप वैसे इंसान बन के पाए जाए, ताकि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आए। मेरे प्यारे मित्र, ये क्षमा का संदेश, ये क्षमा का आह्वान, ये क्षमा का निमंत्रण परमेश्वर अलग अलग माध्यम से सारे जगत के लोगों को दे रहा है। बहुत लोगों ने इसका लाभ उठाया है। आप भी चाहे तो इसका भरसक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका लाभ आप नहीं उठाए तो वो जो हमने पढ़ा था, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके पाप क्षमा किए या अपराध क्षमा हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उसका उल्टा कुछ होता तो वो ऐसा होता, क्या ही श्रापित है वो मनुष्य जिसके पाप क्षमा नहीं हुए। क्यों? पाप क्षमा नहीं हुआ तो परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, अंतिम ठिकाना अनंत काल का विनाश होगा। लेकिन वैसा होना जरूरी नहीं है। परमेश्वर ने एक सुंदर द्वार खोल दिया है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करें, परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें, जिसने उस दिन उस व्यक्ति को कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, उठा तेरी खाट और चला जा यहाँ से, वही यीशु मसीह आज आपको और मुझको कहने के लिए रुका हुआ है। यदि हम उसके पास आए और उसको कहें, हे प्रभु जी मेरी सहायता कर, मुझे ये पाप क्षमा दे, ताकि मैं एक भक्ति का जीवन जी सकूं, मैं एक महत्व का जीवन जी सकूं, मैं एक फलदायक जीवन जी सकूं, मैं आपकी महिमा अपने जीवन में कर सकूं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, हे परमेश्वर तू कितना अच्छा है प्रभु जी, तू दया का सागर है, तू मेरे लिए प्रभु आपने अपने बेटे को भेज दिया, आपके बेटे ने अपनी जान दे दी और आज मुझे क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रभु जी मुझे भी क्षमा कर, क्योंकि मैं उस दंड को सहना नहीं चाहता। यदि आप ऐसे प्रार्थना किएंगे तो जीवन आपका है, क्षमा आपका है। यीशु मसीह आपको नया जीवन दे देगा या दे चुका है। आप हमसे संपर्क करें। हम ऐसे लोगों के साथ आपको मिलाना चाहते हैं जिन्होंने आपके जैसा अनुभव किया है, आज एक सुंदर आनंदमय धन्यवादी जीवन प्रभु के लिए जीते हैं। ऐसा करने में प्रभु आपकी सहायता करें। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9890580744। हमारा ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस www.lwgb.org। आप जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।